अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है ए की पावर 4 प्लस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसे सोल्यूशन करके दोबारा लिखेंगे। ए की पावर है 4 प्लस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर है 4। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी वैल्यूज हैं इनको थोड़ा सा अरेंज करना है। जो ए की पावर 4 है इसको, और ये जो एक्स की पावर 4 है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। फिर प्लस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा साइड पे एंड में कर देंगे। अब हमारे पास ये जो बीच में ये हम ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर है, इसको हम ए की पावर 4 को ए का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि उसकी पावर 2 थी, हमने 2 पावर उसको अंदर दे दी और 2 हमने उसकी ऊपर पावर रख ली। अब एक्स की पावर 4 है तो सेम इसको भी यही करेंगे। एक्स की पावर 2 अंदर रख लेंगे और 2 इसको ऊपर पावर दे देंगे। यानी कि ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए का स्क्वायर हमारे पास ए है, एक्स का स्क्वायर हमारे पास बी है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू जो है मिड में दरमियान में जो ये वैल्यू है 2 ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने खुद से ली है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ए की पावर 4 थी, एक्स की पावर 4 थी। ए की पावर 4 को हमने ए का स्क्वायर बनाया है, एक्स की पावर 4 को हमने बी का स्क्वायर बनाया, और जो बीच वाली ये वैल्यू है प्लस 2ab, ये 2 हमने फार्मूले वाला ऐड किया है, प्लस 2ab इसको हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये चीज़ हमने खुद से ली है और वो भी एडिशन में ली है। तो मैथ के अंदर हम कोई चीज़ खुद से नहीं ले सकते। हाँ, अगर हमने कोई नंबर एडिशन में लिया है तो वो सब्ट्रैक्शन में लेना भी मस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा ये प्लस, यहाँ से हमने पूरी वैल्यू को हमने काउंट कर लेना है कि क्या वैल्यू है जो हमने खुद से ली है और हमने एडिशन में ली है या सब्ट्रैक्शन में ली है। हमने 2a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये वैल्यू ली है और वो एडिशन में ली है, तो सेम यही वैल्यू हम अब सब्ट्रैक्शन में ले लेंगे। 2a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास एक ये वैल्यू थी प्लस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो हम इसको भी ऊपर नीचे उतार के ले आएंगे। अब जो है हमारे पास ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फार्मूला बन गया है। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने जो फार्मूला अरेंज किया था उसको हम क्लोज कर देंगे। फार्मूला वो ओपन है, इसको हम क्लोज करेंगे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर ये हमारा फार्मूला है। ये ए का स्क्वायर ये हमारे पास ए है, एक्स का स्क्वायर इट्स मीन बी है। ये ए प्लस बी का स्क्वायर फार्मूले को हमने अरेंज किया और उसको हमने अब क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये -2 ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये है +1। यानी कि ये लास्ट में जो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है उसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है। जहाँ पर कोई कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जब कोफिशिएंट कोई नहीं होता, जो वहाँ पर 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 लिखा। 1a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो माइनस की है, -2 में से +1 जाएगा तो -1a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये बाकी आ जाएगा। तो हम 1 अमूमन नहीं लिखते, हमें पता होता है जहाँ कोफिशिएंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वहां पर 1 होता है। अब -a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे फिर हम इसे एक और फार्मूले की शेप में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। देखें, ये ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इस सारे को हम कंसीडर करेंगे ए का स्क्वायर, माइनस ए एक्स का स्क्वायर इसको हम कंसीडर करेंगे बी का स्क्वायर। ये सारा ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है उसको भी हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख देंगे। ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये सारा हमने कंसीडर किया हुआ है ए प्लस बी, ए एक्स हमने कंसीडर किया हुआ है बी, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी, यानी कि ये ए एक्स। अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम खोल देंगे। ए का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स, फिर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो यही हमारा आंसर है। हमने अपने क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर ली और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है b की पावर 4 प्लस b की पावर 2 यानी कि b का स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी वैल्यू है। हम सोल्यूशन करके अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। b की 4 प्लस b का स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये हम अब अरेंज करेंगे इन वैल्यूज को। b की पावर 4 और प्लस 1 हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और प्लस b का स्क्वायर इसको हम अलग कर देंगे। अब b की पावर 4 है तो इसको a का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। पावर 4 है, b की पावर 2 अंदर दे देंगे और 2 पावर ब्रैकेट के बाहर। तो ये b की पावर 2 जो अंदर है इसको हम कंसीडर करेंगे a का स्क्वायर। अब 1 है, इसको हम प्लस b का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 1 को तो हम कोई भी पावर दें 1 1 ही रहता है। अब प्लस 2, ये फार्मूला अरेंज कर रही हूँ तो ये फार्मूले वाला 2 लिखा है, 2 इंटू ये a और इंटू यहाँ से ये b। अब ये वैल्यू मैंने खुद से ली है। अब ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 1 ज़ा 2 b का स्क्वायर, यानी कि एडिशन के अंदर 2b का स्क्वायर मैंने खुद से लिया है तो अब मस्ट हो जाएगा -2b का स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्शन में भी मस्ट हो जाएगा लेना। और ये ऊपर जो हमारे पास प्लस b का स्क्वायर था इसको हम नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास ये है a का स्क्वायर, ये है प्लस 2ab और ये है प्लस b का स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू है a प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि ये इस तरीके से फार्मूला है और उसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन को फार्मूले की शेप में अरेंज किया हुआ था हम वो हमारे पास ओपन फार्मूला है उसको भी हम क्लोज करने लगे हैं। तो ये a प्लस बी यानी कि b का स्क्वायर हमारे पास a है और प्लस 1 जो है ये हमारे पास b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास -2b का स्क्वायर है, फिर प्लस 1b का स्क्वायर है। जो b का स्क्वायर है इसके साथ प्लस b का स्क्वायर, इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है, ये 1 हमने खुद से लगाया है क्योंकि जहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। -2 में से प्लस 1 जाएगा तो -1b का स्क्वायर ये रह जाएगा। 1 हम नहीं लिखते, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, -b का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास बाकी बची है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे -b का स्क्वायर। अब हम इसको दोबारा एक फार्मूले की शेप में अरेंज करेंगे। हम कंसीडर करेंगे b का स्क्वायर प्लस 1, ये सारा का सारा a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ हैं उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शेप में लिखेंगे। तो ये b का स्क्वायर प्लस 1 ये है a प्लस बी और b का स्क्वायर प्लस 1 ये है a माइनस ये है b। अब हमारे पास जो ये ब्रैकेट्स हैं इसको हम खोल देंगे। b का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, फिर है b का स्क्वायर प्लस 1 माइनस b। अब हम इसको थोड़ा सा तरतीब दे देंगे, यानी कि वैल्यू को एक अरेंज कर लेंगे कि b की पावर 2 है तो फिर b की पावर 1 वाली वैल्यू b वाली ले लेंगे, फिर 1 लास्ट में कर देंगे। b का स्क्वायर माइनस b प्लस 1। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है a की पावर है 8 प्लस a की पावर 4 x की पावर 4 और फिर है x की पावर 8। ये हमारा क्वेश्चन है। हम सोल्यूशन करके इसको दोबारा लिखेंगे। a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस x की पावर 8।
अब हमारे पास ये a की पावर 8 और ये x की पावर 8, इन दोनों को हम स्टार्ट में ले आएंगे। a की पावर 8 प्लस x की पावर 8, इन दोनों को हम शुरू में ले आएंगे, प्लस a की 4 और x की 4, इसको हम लास्ट में कर देंगे। अब a की पावर 8 है प्लस x की पावर 8 है, इसको हम अरेंज करेंगे। a की पावर 8 को हम a का स्क्वायर बनाएंगे। देखें, a ऊपर पावर हमने 2 लेनी है। अब अंदर a की पावर हम क्या रखें कि हमारे पास 8 बनेगा? तो 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो अंदर हम 4 रखेंगे। a की पावर 4 का स्क्वायर और 4 2 ज़ा ये 8 हो जाएगा। ये हमने a का स्क्वायर बनाया, फिर यहाँ हमने b का स्क्वायर बनाना है। तो x की पावर 4, फिर ऊपर इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a और इंटू ये b, ये ले लिया। अब ये चीज़ हमने खुद से ली है। एडिशन के अंदर 2a की पावर 4 और x की पावर 4, एडिशन के अंदर ये वैल्यू हमने खुद से ली है, तो फिर हमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्शन में भी लेनी पड़ेगी। -2 a की पावर 4 x की पावर 4 और ये प्लस a की पावर 4 और x की पावर 4, इसको भी हम नीचे उतार के ले आएंगे। अब ये जो हमारे पास ये फार्मूले की तरह हमने इसको अरेंज किया है, तो ये है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है ये a प्लस b का स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको भी अब ये ओपन फार्मूला हमने अरेंज किया था, अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। a प्लस b, यानी कि a की 4 हमारे पास a है और x की 4 हमारे पास b है, तो a प्लस b का स्क्वायर, और इधर -2 a की 4 x की 4 में से +1 a की 4 x की 4 जाएगा, तो बाकी माइनस a की 4 x की 4 ये वैल्यू रह जाएगी। अब हम इसको एक और फार्मूले में अरेंज करेंगे। ये a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर जो है, इस सारे को हम कंसीडर करेंगे a का स्क्वायर, माइनस a की पावर 2 x की पावर 2, अंदर इनको पावर 2 2 दे दी और ऊपर इसका स्क्वायर कर दिया, तो a की पावर 2 2 ज़ा 4, b की x की पावर 2 2 ज़ा 4, सेम वही चीज़ है। तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी। अब a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ये हमारे पास है a प्लस b हमारे पास है x की a का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये सारा है a प्लस a का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये हमारे पास है b, a प्लस b। अब हम लिखेंगे a माइनस b, a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, a माइनस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये है हमारे पास b। तो अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो खोल लेंगे। a की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बस हमने यहाँ ब्रैकेट्स खोली हैं। a की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये हमने इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर ली और यही इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है z की पावर है 8 प्लस z की पावर है 4 प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसे सोल्यूशन करके दोबारा लिखेंगे। z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। अब हम अपने ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। z की पावर 8 और प्लस 1 इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, प्लस z की पावर 4 इसको हम लास्ट में कर लेंगे। अब z की पावर जो 8 है इसको हम a का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे।
तो z का स्क्वायर, तो हमारे पास तो 8 था, तो z की एक पावर अंदर रखनी पड़ेगी जो कि होगी 4, 4 2 ज़ा 8। अब 1 का भी स्क्वायर, ये हमारे पास b का स्क्वायर, 1 की जो पावर भी लेंगे 1 1 ही रहता है। अब फिर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब ये जो मिड मिड में जो इसकी वैल्यू है 2 z की पावर 4 और 1, ये वैल्यू हमने खुद से ली है। हमारे पास तो z की पावर 8 और प्लस 1 ये वैल्यू थी। z की पावर 8 को हमने ये z की पावर 4 का स्क्वायर ये बनाया है, ये 1 का स्क्वायर के बनाया, तो ये हमने खुद से ली है फार्मूला अरेंज करने के लिए। प्लस 2ab, ये हमने इसको a कंसिडर किया है, इसको b कंसिडर किया है, प्लस ये 2 फार्मूले वाले लिए है, प्लस 2ab। तो इस सारी वैल्यू को हम काउंट करेंगे तो कि ये वैल्यू है क्या। 2 1 ज़ा 2, z की पावर 4, 2z की पावर 4, ये वैल्यू एडिशन के अंदर हमने खुद से ली है। तो जो चीज़ हम एडिशन में लेते हैं उसको फिर हमें सब्ट्रैक्शन में भी लेना पड़ता है। -2z की पावर 4 और ये प्लस z की पावर 4, इसको भी हम नीचे उतार के ले आएंगे। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। अब हमने जो क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमने फार्मूला अरेंज किया था, ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये ओपन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये z की 4, ये हमारे पास a है, a प्लस b का स्क्वायर, और फिर है माइनस 2z की 4 में से ये माइनस की वैल्यू है, प्लस 1z की 4 को जब निकालेंगे तो -1z की पावर 4 ये आ जाएगी। तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो z की पावर 4 ये नीचे आ जाएगी। अब हम इसको दोबारा एक फार्मूले में अरेंज करने के लिए इसको हम सेट करेंगे। z की पावर 4 प्लस 1, इस सारे को हम a का स्क्वायर कंसिडर करेंगे, a का स्क्वायर माइनस इसको हम b का स्क्वायर बना देंगे। z की पावर 2 हमने अंदर दे दी और 2 और पावर 2 उसके ऊपर रख ली, स्क्वायर यानी कि इसको b का स्क्वायर बना दिया। अब हम ये शो कर रहे हैं कि ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो a है z की 4 प्लस 1, तो उसको हम लिखेंगे z की 4 प्लस 1, ये है a प्लस z का स्क्वायर, ये है b, a प्लस बी इंटू z की 4 प्लस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं अब हम इनको खोल देंगे। z की पावर 4 प्लस 1 प्लस z का स्क्वायर, z की पावर 4 प्लस 1 माइनस z का स्क्वायर। तो z की 4 और z का स्क्वायर इसको हम शुरू में ले आएंगे। तो अब हमारे पास अब ये जो है z की पावर 4 प्लस 1 और प्लस ये है z का स्क्वायर, तो इससे हम फिर एक और फार्मूला अरेंज कर सकते हैं। z की पावर 4 है, तो इसको हम z की 2 और 2 अंदर और 2 बाहर रख लेंगे, इसको a का स्क्वायर, फिर इसको ये 1 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ये कर लेंगे। इससे हम ये अरेंज कर लेंगे। फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू हमने खुद से ली, 2z का स्क्वायर, उसके एडिशन में लिया, तो सब्ट्रैक्शन में भी लेंगे 2z का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, और प्लस z का स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू भी थी। हमने ये फर्स्ट वैल्यू है जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है, इसको हमने फिर से फार्मूला, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसकी मज़ीद आगे हो सकती थी, तो इसलिए इसे हम मज़ीद आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये आगे इसको हम नहीं कर सकते, तो ये हम वैसे की वैसी वैल्यू रहने देंगे। z की पावर 4 माइनस z
जेड की पावर 4 तो हम इसको भी अरेंज करते हैं। जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 2, यानी कि ये जो जेड की पावर 4, जेड की पावर 2 और +1, इसको जेड वाली वैल्यूज को हम पहले ले आएंगे। जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 2 +1। अब यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये फार्मूला है, यहाँ से ये यहाँ तक ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर वो इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। z का स्क्वायर +1 ये हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर है। अब -2z के स्क्वायर में से +1z का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो माइनस हमारे पास 1z का स्क्वायर रह जाएगा। और ये z की पावर 4 माइनस z का स्क्वायर +1 इसको हम नीचे ले आएंगे। इससे हम फिर एक फार्मूला बनाएंगे। z का स्क्वायर +1 ये a का स्क्वायर माइनस ये बना लेंगे b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर है तो इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब हमारे पास z का स्क्वायर +1 ये a प्लस ये है b, z का स्क्वायर +1 ये है a माइनस ये है b और z की पावर 4 माइनस z का स्क्वायर +1। अब हम इसकी ब्रैकेट्स जो है वो खोल देंगे। z का स्क्वायर +1 प्लस z, फिर है z का स्क्वायर +1 माइनस z, z की पावर 4 माइनस z का स्क्वायर +1। अब z की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम शुरू में ले आएंगे। z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1, फिर z का स्क्वायर माइनस z प्लस 1, फिर z की पावर 4 माइनस z का स्क्वायर +1। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली और यही हमारा आंसर है और ये आगे मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।